सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून वाज़े बढ़तरी के साथ मैदान मार चुकी है। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 से 6 नशस्तों पर कामयाबी ने हुक्मरान जमात के सियासी एतमाद में इजाफा कर दिया है। जिन 2 हलकों में PTI ने हिस्सा लिया वहां भी नून लीग ने वाज़े सबकत हासिल की। लाहौर में मियां अज़हर और हरीपुर में उमर अयूब के हलकों पर होने वाली कामयाबियां मौजूदा हुकूमत के तसलसल की अलामत करार दी जा रही हैं। अगरचे इस बाई इलेक्शन से असम्बलियों की नंबर गेम में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद के अंदर एक दिलचस्प नई सूरत हाल ने जन्म लिया है। पीपल्स पार्टी को निकाल कर भी नून लीग दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल कर चुकी है, जिसके बाद कानून साजी हो या एतमाद का वोट, हुकूमत अब पीपल्स पार्टी की मोहताज नहीं रही। इसी तनाजुर में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का यह बयान भी सामने आया है कि 18वीं तरमीम के बुनियादी ढांचे में अहम तब्दीलियों का इम्कान है, जबकि वो ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास अब कोई मौसर सियासी कार्ड बाकी नहीं रहा। इस हवाले से सदारती इस्तिस्ना के खात्मे की भी बात सामने आ रही है। क्या ये सियासी मंजरनामा पीपल्स पार्टी के लिए किसी नई पार्लिमानी किरदार की बुनियाद रखेगा? उधर दूसरी जानिब वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी हैं, जिसमें जजेस ट्रांसफर केस को दोबारा सुप्रीम कोर्ट भेजने की इस्तदा की गई थी। ये केस इसलिए भी अहम है कि इसमें बानी PTI भी फरीक हैं। इन वकला ने इमरान खान से हिदायत लेने की बजाय मुलाकात की इजाज़त मांगी, मगर अदालत ने यह दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। सरबरा आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन का कहना था कि जिस अदालत से सजा हुई है मुलाकात के लिए उसी से रुजू किया जाए। अब सवाल यह है कि सियासी और अदालती महाज पर तेजी से बदलती हुई सूरत हाल आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाएगी। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हैं PMLN के, मौला बख्श चांडिया साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और शौकत यूसुफजई साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमसे बात करेंगे। भट्ट साहब, मुझे ये बताएं, आप लोग इस इलेक्शन को रेफरेंडम क्यों करार दे रहे हैं, बाई इलेक्शन को, जबकि आपके जो बड़े हरीफ हैं वो तो सूबाई असम्बली की सीटों पर बॉयकॉट करके बैठे हुए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो मुझे तो इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि ये जो इलेक्शन हुआ और इसमें ये जो वावेला करते थे फॉर्म 47 फलां आ गए जी, इनका तो 17 सीटें इन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। हालांकि ये 2018 में इन लोगों ने किया, ये उसकी सज़ा इनको अब मिली है। ये सीटें जो थी पंजाब में, मैं ये हर बार कहता था कि आपकी कारकर्दगी है उस पर वोट मिलेगा। पंजाब में जो बाकी वज़ीर-ए-आला हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, KPK के, और मरीम नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी पंजाब में थी। लोगों ने उसको बिल्कुल ये एक्सेप्ट किया, वोट देके कारकर्दगी पे काम होता है। और नवाज शरीफ का दौर हमेशा, जब आप वो निकाल लें, उसमें हमेशा कारकर्दगी हुई है, काम हुए हैं लोगों के, इसके अलावा नहीं। और फिर अभी ये जो कुछ हुआ, एक थे खोसा साहब जो मुस्लिम लीग नून ने उनको वज़ीर-ए-आला पंजाब भी बनाया, जुल्फ़िकार खोसा साहब, और अपना दोस्त मोहम्मद खोसा, जुल्फ़िकार खोसा उनके वालिद साहब थे, जो गवर्नर भी रहे पंजाब, दोस्त मोहम्मद खोसा उनके बेटे, आपके चीफ मिनिस्टर रहे। ठीक है, वो इलेक्शन लड़े। मैं बार बार कहता था, देखें, हम इत्तेहादी हैं कि पाकिस्तान मुश्किल में है। जो लोग पाकिस्तान से, जो सियासी जमातें, प्यार मोहब्बत था कि भाई पाकिस्तान को हमने जो ट्रैक हो गया था वापस लेके आना है, तो हम सब ने मिल के काम किया। हमने कहा था हमारा मंशूर अलहदा, बाकी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी उनका मंशूर है। इलेक्शन तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपको वोट पड़ा है और आप जो है वो पुरएतमाद हैं कि ये रेफरेंडम था हमारी कारकर्दगी में था। फेयर इनफ। तो एक छोटी सी बात और कि वक्त आया ना, तो इलेक्शन आज था तो पीपल्स पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया, हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, इलेक्शन हुआ, वोट कारकर्दगी पे मिला है, आपके सामने है। ओके, वो हम जीते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, PMLN मरियम नवाज साहिबा बाई इलेक्शन को रेफरेंडम करार दे रही हैं, ये रिजल्ट्स आप लोगों के लिए कुछ अलार्मिंग हैं, कुछ परेशान कुन हैं?
बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल परेशान नहीं है, बल्कि हमें तो अफसोस भी हो रहा है और हमें मजाक लगा है। ये पाकिस्तान का जो सिस्टम बन गया है ना, परेशानी और अफसोस में फर्क है कुछ? नहीं, कोई परेशानी नहीं है ना। अफसोस तो सिर्फ इस बात पे है ना कि पाकिस्तान का सिस्टम तबाह होकर रह गया। ओके, इलेक्शन कराने का तो फायदा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो कराने का मकसद ये होता है कि आप अवाम वोट देती है, उस वोट का एहतराम होता है, फिर उसके बाद। लेकिन यहाँ तो देखे ना, पहले हमारे लोगों को जो जीते थे उनको गलत और नाजायज तरीके से उनको नाअहल कर दिया गया, और फिर इमरान खान ने तो कह दिया था कि ना लड़े इलेक्शन, इसलिए कि ये रिजल्ट नहीं देंगे। जब आपसे 90 सीटें इन्होंने सामने छीन ली, तो ये कहाँ तैयार होंगे आपको रिजल्ट देने के लिए। देखिए, जहाँ तक उमर अयूब साहब के सीट का ताल्लुक था, वो तो आपको भी पता है, आपका ताल्लुक भी हजारा से है। जी। अब सोचे कि वो 600 से जायद जो पुलिस स्टेशन थे, उसमें से 507 में तो वो 28,000 लीड पे जा रहा था, और एकदम जो है ना टीवी पे शुरू हो गया। और मैं एक प्रोग्राम में बैठा था, मेरे पास रिजल्ट आ रहे थे जो फॉर्म 45 के थे। उस वक्त वो 28,000 वोटों से जीत रहा था। तो मुझे एक एंकर ने डायरेक्टली कहा कि ये जो सीट जो है आप हार गए अब्टाबाद में। तो मैंने कहा जी, मैं सीट कैसे हार गया? अभी तो ये 28,000 पे तो ये लीड पे जा रहा है, और अभी तो कोई 60-70 ही रहेगा, बाकी तो हो गया, क्लियर हो गया। तो ऐसे अंदाजा आप करें कि ये चीजें जो है ना पहले से तयशुदा थी। फिर हमारे जो बहुत सारी जगहों पे फॉर्म 45 देने से इनकार किया, उसकी वीडियोस भी आ गई है, और हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर किया गया। तो ये तो बिल्कुल मजाक है। ये तो मुझे अफसोस इस बात पे नहीं है कि हम हारे हैं, अपना जीतना कोई इशू नहीं है। अच्छा, वो एक मुझे ये बताएं, चले इसका जवाब ये इनसे लेंगे हुकूमत वक्त से। आप बेसिकली इनको कह रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन पर डाल देंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक वजह ये नहीं हो सकती शौकत साहब के हरीपुर में आपको पता है कि उमर अयूब साहब के जो कज़न हैं वो भी ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे, और उन्होंने फाइनली उनकी मिसेस को टिकट दिया गया। फैमिली के अंदर भी एक रिफ्ट थी कि ये इलेक्शन अगर वो ना नहीं होंगे तो फिर कौन लड़ेगा। अंदर से भी कोई प्रॉब्लम हुई आप लोगों को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सारे कजन जो है वो दिन रात लगे रहे। और दूसरी बात है, वोट इमरान खान का यार, ये किसी खंबे पे भी खड़ा कर वो जीत जाएगा, लेकिन फेयर इलेक्शन। बट उस फैमिली का अपना भी एक वोट है वैसे। इलेक्शन कमीशन नहीं, नो डाउट, देखें उनकी एक खिदमत है इस मुल्क के लिए, उनका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा है ना, इससे तो बेहतर है कि इलेक्शन ना कराते, नोटिफिकेशन करा देते। क्यों इतने एक्सरसाइज कराई गई लोगों से? क्यों इतना खामखा एक टेंशन क्रिएट की गई? देखिए, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से जीत जाएं या पंजाब में आप जीत जाएं। हम तो देखें ये सारी चीजें आपके सामने भी है। चले, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा ये करता हूँ कि अब जरा मौला बख्श चांडियो साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेता हूँ, उसके बाद में आता हूँ। मैं जरा आता हूँ अभी डिटेल से, फिर बात करेंगे कि लाहौर की सीट भी। जी शौकत साहब, ये कह रहे थे कि हमारी परफॉर्मेंस देख के लोगों ने वोट दिया। इनकी क्या परफॉर्मेंस है? 1 रुपए का फायदा इन्होंने 3-4 सालों में दिया ना आपको। चले, मैं इसका जवाब तो इनसे लूंगा। चांडियो साहब, ये रेफरेंडम करार दे रही है PMLN इसको, और वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से कह रहे हैं कि हम ये सीटें जीते हैं। पीपल्स पार्टी एक सूबाई सीट जीतने में कामयाब हुई है सिर्फ इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स को पीपल्स पार्टी ओवरऑल कैसे रीड कर रही है? बताता हूँ, और इसमें कोई लगी छिपी भी बात नहीं है, और कोई गलत बात भी नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी को पहले भी ऐसे दिन देखने में आए हैं कि मियां साहब ने जो सियासत की ज़िया-उल-हक की छतरी के तले, उसमें पीपल्स पार्टी का मुमकिन ही हद तक सफाया कर दिया था। पीटीआई की सियासत बिल्कुल गैर सियासी रवैया है। पीटीआई की क़यादत का ये गलत फैसला है। कभी एक फैसले पे खड़े नहीं होते, हर वक्त 2-3-4 बातें करते रहते। ये भी है, वो भी है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। अचानक सर अपने नैरेटिव को कामयाब बनाने के लिए लगे रहते हैं ना। दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू सेल देयर नैरेटिव। अब मैं अर्ज करूं, में जो आपने मुझसे पूछा है, जो मेरा तज्जिया है, तो एक तो इनका सियासी रवैया नहीं है। दूसरा, जो आगाज में खान साहब ने लहजा इस्तेमाल किया एक तौहीन आमेज लोगों के लिए, तमाम सियासी लोगों के लिए उनका रवैया अच्छा नहीं था, जबान अच्छी नहीं थी, उसने भी इनको नुकसान पहुंचाया। सच्ची बात है। अब रहा साहब कारकर्दगी नून लीग की, इन 3-4 महीनों में ऐसी क्या हो गया, ये क्या कयामत आ गई है कि सोना आसमान से बरसने लगा है नून लीग की हुकूमत में। कारकर्दगी कोई कारकर्दगी नहीं है, ये इलाकाई मामला है।
वो इलाकाई सियासत करते हैं हमेशा से। अब यहाँ पीटीआई ने गलतियां की हैं जिसको भुगतना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में तंजीमी तौर है भी, लेकिन इलेक्शन के जीतने की पोजीशन पे तो नहीं है, और अभी से नहीं है, वो ज़ियाउल हक के जमाने से है। हालात बेहतर हो सकते हैं, गलतियां ठीक हो सकती हैं, अवाम अपना फैसला दुरुस्त कर सकता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके ठीक है, चलिए भट्ट साहब, वो कहते हैं आप लोगों ने ज़ियाई ज़माने से जो है वो पंजाब से हमारी जड़ें उखाड़ी हुई हैं, और जिस किस्म की आपने पॉलिटिक्स की है, पीटीआई ने भी अपना डैमेज किया है, जिस किस्म की पॉलिटिक्स की है, हिट करके इदारों को भी नाम ले ले के अपने आप को तनकीद की जद में लाकर और ये मसाइल अपने लिए खड़े किए हैं, पर उनकी तो कोई एक बात ही नहीं होती, वो खड़े नहीं होते। लेकिन आप लोगों की पॉलिटिक्स ही इस तरह की। और शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि भाई आपने क्या ऐसा परफॉर्म कर दिया जिसकी बुनियाद पे आपको वोट पड़ा है। आप तो हरीपुर वाली सीट में भी वो कहते हैं कि 500 पोलिंग स्टेशन पे 28,000 लीड थी और एकदम ये चेंज हो गई। साथ में पता नहीं अभी शौकत यूसुफजई साहब मिठाई भी खा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता किस चीज़ की मिठाई खा रहे हैं, डब्बे से बार बार निकाल के। लेकिन बहरहाल वो आपकी कह रहे हैं किस बात की परफॉर्मेंस है, किस चीज़ का आप जो है वो जश्न मना रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, पहले पूछ तो ले मिठाई किस चीज़ की खा रहे थे, जरा मुस्कुरा भी रहे हैं। ये हारने की मिठाई खा रहे हैं ना, कि रियलिटी है कि अपने सूबे में अब इनकी अपनी हुकूमत, देखे ना, इल्ज़ाम ये लगाते हैं ना कि जी देखें जी हमारी हुकूमत नहीं थी, हुकूमत भी इनकी थी, तो इससे इन्होंने बड़ी धांधली कर दी। ओ भाई हुकूमत भी आपकी, और आपने देखें इलेक्शन कैसे जा रहा था, कभी 50 आ इधर है, कभी 55 है, 57, 58। एंड में मैं ये समझ रहा था कि उमर यूब साहब कहेंगे कि ठीक है जी हमने कोशिश की, हम हार गए, हम जीतने वाले को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन ये तो इनमें है ही नहीं। आज तक इमरान खान ने एक चीज़ भी मानी कि मैं हार गया तो ठीक है। जब पहले हुकूमत आई तो इमरान ने कहा जी 35 पंक्चर लगे रहे, एंड में कहा वो मैंने किसी से सुना था। अब इनका नेट, ये कौन सी सियासी जमात है जो कह रही है जी कि इन 2 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन 4 पे हम नहीं लड़ रहे। क्यों कि इन 4 पे हमें पता है हमें कोई वोट नहीं देगा, हम हार जाएंगे, तो जो आज़ाद होगा अगर जीत जा कहेंगे देखो जी ये जो आज़ाद था ये हमारा बंदा था। अब इनको मानना चाहिए कि इतनी दूर से इतना ये हारे हैं ना, क्या वजह है। पंजाब का वज़ीर आला अगर हल्फ उठाता है तो वो कहता है मैं अपने अवाम की खिदमत करूँगा, सूबे के लोगों की खिदमत करूँगा। इनका वज़ीर आला हल्फ उठाता है तो क्या कहता है, मैं इमरान खान के लिए अपनी जान दे दूँगा, आ रहा हूँ इमरान खान तुम्हें छुड़ाने। वो लोग कहते हैं कि भाई तुम इमरान खान को छुड़ाओगे, वो तो एक चोरी में बांधा 190 मिलियन की, अदालत ने उसको सज़ा दी है। आज नहीं 10 साल बाद नहीं, ये अदालत में जाएंगे, अदालत इनकी बात सुनेगी। अगर ये उसमें सच्चाई साबित करेंगे, अदालत को मुतमईन करते हैं कि हमने चोरी नहीं की, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, तो अदालत में बताओ चोरी तो आपने सामने की है, बाहर से पैसा आया है। अब देखें ये 13 हल्कों में इलेक्शन हुआ है, 13 सीटें थी, तुम्हारे 5 के 6 कौमी की थी और बाकी सूबाई 6 की 6 कौमी असम्बली की सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती। ठीक है जी, किस पे, कारकर्दगी पे। हम ये बार बार कहते हैं कि हम मियाँ नवाज शरीफ के आप द्वार निकाल रहे हैं, काम हुआ है, तरक्की उसी में हुई है, इनके आप निकाल लें, नहीं छोड़ूंगा, तू भी जेल जाएगा, नवाज शरीफ तेरा ऐसे बंद कर दूंगा। धांधली की है जी, कहाँ पे धांधली की है? हरीपुर में कह रहे हैं। किसकी हुकूमत है वहाँ? सर इंतजामिया को तो आप दोनों ने धमकी लगाई ना, आप लोगों ने भी धमकी लगाई, चीफ मिनिस्टर ने भी धमकी लगाई, आपके लोगों ने भी धमकी लगाई, वहां जाके कहा कि अगर इंतजामिया ने किया तो फिर हम सिर्फ वैसे नहीं रोकेंगे, फिर हाथ से भी देखें। मुझे बताएं ना, आप इनके पास हुकूमत इनकी थी, अपनी हुकूमत में आ रहे हैं ना, तो क्यों कि लोग इनसे खुश नहीं है। इन्होंने ये 15 साल से वहाँ बैठे हैं, अब जो भी इलेक्शन होगा ऐसे ही होगा। लेकिन मुझे ये अफसोस है सुन के, कम अज़ कम इनको ये मान लेना चाहिए था, शौकत यूसुफजई को कह देना चाहिए जी आप जीते, आपको मुबारक है। देखें बुश उसने कितना शोर डाला, अमेरिकन सदर ने, वो जो मेयर बना ममदानी, ज़ोरान ममदानी, उसने आके उसको फिर मुबारकबाद दी, पास बुलाया। ओके यार ये चीज़ें आप सीख लें, इसके आपका रवैया चेंज नहीं होगा। आप दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं, 3 सूबों में मैं कह रहा था ख़त्म हुए, 4थे में भी हो गए जी। शौकत यूसुफ साहब वो कह रहे हैं आप लोग तो ख़त्म हो रहे हैं भाई, कहाँ धांधली की है, कोई सबूत भी दे दें, कुछ तो बताएं हमें। आपकी हुकूमत है, आपकी इन्होंने जो मिसाल दी है ना अमेरिकन प्रेसिडेंट ज़ोरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप की, बेसिकली ये पता है क्या चाहते हैं कि बाबर नवाज खान और चीफ मिनिस्टर खड़े होकर चीफ मिनिस्टर हाउस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, आपको एक्सेप्ट कर लें। मैं अर्ज करता हूँ कि आप जिसकी मिसाल दे रहे हैं ना, वहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं। ममदानी जो है ना वो इलेक्शन के जरिए आया है, और आप यहाँ सिलेक्शन कर रहे हैं।
आपने तो शर्मा के रख दिया पूरे सिस्टम को, पूरी दुनिया हंस रही है आपके ऊपर कि ये किस तरह इलेक्शन है, इस तरह इलेक्शन इस तरह होते हैं। हमारी हुकूमत थी तो क्या हम अपने बंदे बिठा के उस पर कब्जा कर लेते। आपके देखे ना फॉर्म 45 को तो कोई गिन ही नहीं रहा है, उसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहा है कि फॉर्म 45 भी कोई चीज होती है यार। इतनी तो देखे ना, मैं समझता हूँ कि मैंने तो अपनी तारीख में कभी ऐसा इलेक्शन नहीं देखा। एक दफा सुना था कि फिलहाल वक्त में ऐसा हुआ था, लेकिन वो रेफरेंडम था उसका कि जी आपने इस्लाम कबूल करना है या नहीं करना है, तो कौन कर सकता था कि जी इस्लाम नहीं कबूल करना है। लेकिन यहाँ तो जो सिलसिला शुरू हुआ, मैं तो हैरान हुआ हूँ कि हरिपुर देखिए, आपका भी हल्का है, बेहतर तौर पे जानते हैं, और जिस तरीके से वोट पड़ रहे थे तारिक साहब के आजाद उम्मीदवार को, तो हम तो समझ रहे थे कि 1 लाख से ऊपर जो है वो ये लीड लेगा, लीड से जीतेगा। जो बाद में रिजल्ट जो है ना एकदम टीवी पे कुछ और हो रहे थे, फॉर्म 45 के और हो रहे थे, और फिर उसके बाद जो है ना फॉर्म 45 देना बंद कर दिया। तो देखिए इतना खुल्लम खुली धांधली, और उस पे ये फखर कर रहे हैं, ये अपने सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। ये आपका राग कब तक चलेगा? वो कह रहे सर, वो कह रहे कोई मिसाल दें शौकत साहब, वो कह रहे बताएं किस जगह किस पोलिंग स्टेशन में ज्यादा गड़बड़ हुई है, कहाँ क्या हुआ है? किस जगह पे? पूरे हरिपुर का, हरिपुर में छोड़े, पंजाब में भी इन्होंने यही कहा, इनको कौन वोट देगा यार? मियां वाली में आप आ रहे हैं, इमरान खान के घर से आप आ रहे हैं। भाई साहब आप चुप करके बैठ जाए, मेरी बातें सुनो। नहीं मैं यार आप खुशी ना मनाऊं, आपको दुख होता है यार, आप खुशी ना मनाऊं। आप इतने वो ना हो, क्योंकि आप चोरी चुपे जो आप जीत कर आए हैं ना, इस पे इतने चीखे ना, इसका मतलब है आप हमारे साथ चोरी में साथ दे रहे थे उधर क्या नाम है हरिपुर में, हम आगे निकल के आप पीछे रह गए, आप ये कहना चाहते हैं? और सारे देखिए शेख साहब इस तरह ना करें, जब भट्ट साहब है सर, भट्ट साहब, शेख साहब देखिए, भट्ट साहब नहीं वो अच्छा शेख साहब बड़े, वो तो बड़े यार आपने तो देखिए पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी यार। शौकत साहब पहले ये बताएं मिठाई किस चीज की खा रहे थे, फिर मैं मौलाना बख्शांडियो साहब के पास जाऊं, मिठाई किस बात की खा रहे थे? बड़े आराम से शेख साहब बड़े आराम से बात सुनते हैं, तो मैं खुद हैरान हुआ कि शेख साहब आज क्या हो गया। लेकिन देखिए भट्ट साहब बात ये है ना सर, तुसी इन्होंने एक जगह पे रहन दियो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जो कुछ हुआ है ना, ये पाकिस्तान की तारीख का शर्मनाक वाकया है। ये ईमान से मैं कह रहा हूँ, देखिए ये इमरान खान के खिलाफ इन्होंने कितनी कैंपेनें चलाई, कितने एक वोट भी कम नहीं कर सके, और ये इल्जाम भी लगाते रहे। लेकिन देखिए ना, इमरान खान के खिलाफ ना तो कोई सरे महल आया है, ना कोई एवन फील्ड आया है, ना कोई घड़ी यार कोई ठोस काम। अच्छा मुझे शौकत साहब जरा क्विकली बताएं, ये तो चले, ये तो आप मानेंगे नहीं, वो मनवाते रहेंगे, ये इलेक्शन का हमारा यही नतीजा निकलता है। मुझे ये बताएं कि ये 74 सीटों के साथ अगर पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में आ जाती है, तो फिर आप लोगों की क्या स्टैंडिंग होगी? कोई खदशा है आप लोगों को? ऑपोजिशन भी फिर पीपल्स पार्टी के पास होगी उधर? देखिए तो इन्होंने पूरी कोशिश यही हो रही है ना, पूरी कोशिश हुकूमत। देखिए जब अपोजिशन को आप नहीं मानेंगे ना, तो फिर आप कैसे जमहूरियत की बात करते हैं? कौन सी जमहूरियत? देखिए अपोजिशन भी आप अपनी मर्जी से लाएंगे, अपोजिशन लीडर भी अपनी मर्जी से लाएंगे, फिर कहते हैं जमहूरियत की। जमहूरियत नहीं है, बस ये एक सिस्टम बना है, कुछ अरसे तक चल जाएगा, फिर इंशाल्लाह धराम करके गिरेगा, फिर कोई जमहूरियत का फिर आगाज होगा। पाकिस्तान में तो यही जमहूरियत है ना, थोड़े अरसे के लिए होती है, ज्यादा अरसे के लिए नहीं होती है। जमहूरियत आपकी वो थी 2018 में थोड़े अरसे के लिए थी, जिसमें आपने पाकिस्तान की क्या हालत कर दी, उसको संभालते संभालते इतना टाइम लगा, अब लोगों में अकल आ गई, अब आपको कोई वोट नहीं देगा। आपके हालात से तो बेहतर ही हालात थे, ठीक है ना, वो बेहतर थे, वो हालात बेहतर थे कि वो इमरान खान कहता था मैं ताजियों को नहीं मिलता, मैं अपने आर्मी चीफ को कहता इनको इकट्ठा करो। अपोजिशन को आज तक वो मिला ही नहीं था। अब आपके हालात ऐसे ही हो गए, अगला इलेक्शन और ऐसे ही होगा बिल्कुल। ओके यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और हम सवालात करेंगे। केपीके के चीफ मिनिस्टर अब एनएफसी के इजलास में शिरकत करने को तैयार हो गए, इससे मुताल्लिक और कुछ और बातें करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। चांडियो साहब, ये जो कुंवर दिलशाद साहब ने बात की है कि 18 अमेंडमेंट के स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली हो सकती है, और अगर पीपल्स पार्टी इस रास्ते में आती है तो वो फिर गवर्नरशिप और ये जो सदारत है, इन चीज़ों से भी जो है वो हाथ धो बैठ सकती है। इसका कोई इम्कान नज़र आता है आपको सियासत में? मेरे ख्याल में धमकियाँ जितनी चाहें दे दें, उसूल के तहत हमने फैसला किया था कि हम हुकूमत के ओहदों पे नहीं आएंगे, जिन्हें
काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जमहूरियत को तसल्सल देने के लिए अगर जमहूरियत चले हमने उनकी हिमायत की, लेकिन वो कभी अपने इत्तेहादियों के साथ चल सकते ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हर मुश्किल वक्त में नून लीग के साथ रहे, लेकिन नून लीग कभी भी उसके साथ निभाती नहीं है। लेकिन वो बात अलग है। लेकिन मैं और बात करना चाहता हूँ कि जो पीटीआई के दोस्त बोल रहे हैं ना, वो कभी गौर भी करें। उनकी सियासत जो है वो कामयाब नहीं होगी, उनका रवैया गैर सियासी है। जिस जमात के पास तंजीम नहीं है वो इलेक्शन क्या जीतेगी? आपके पास तंजीम नहीं है, कहीं भी नहीं है, सिंध में नहीं है, पाकिस्तान में किसी, हाँ खान साहब की शख्सियत है, उसकी वजह से ये हुआ था। तो खान साहब के आने से उम्मीदें आई थी कि आएंगे तो एक नई कुव्वत आएगी तो कुछ हालात बेहतर होंगे, लेकिन खान साहब शख्सियत के लिहाज से नए थे, सोच के लिहाज से और अमल के लिहाज से कोई पुराने ढकोसले वाली बातें थी जो कामयाब नहीं हो सकी है। सच्ची बात तो ये मानना चाहिए। पहले तो ये तंजीम तो बना ले, तंजीम कहीं भी नहीं है पीटीआई की। वो तो पीपल्स पार्टी के जिद, नून लीग के जिद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने वोट दिए थे खान साहब को। अभी खान साहब भी आस्ते आस्ते अपनी वो जो सियासी साख है वो खोते जा रहे हैं। मैं नून लीग से इख्तिलाफ करूं या हिमायत करूं, लेकिन मैं ये वाजे कह रहा हूँ भाई साहब कि पीटीआई दिन ब दिन कमजोर होगी। दिन ब दिन आप देखेंगे ये शिकायतें उसकी बढ़ती चली जाएंगी। अभी जिस सूबे में आपकी हुकूमत है उसमें नहीं जीत सकते हैं, उसकी सूरत हाल ये है, आगे क्या करेंगे भला बताएं। पीपल्स पार्टी का तो मैं नहीं कहता कि पंजाब में हमारा जोर है, हम अभी कहते हैं सिंध में हम हैं। पंजाब में जानबूझ के ज़िया-उल-हक के पावर और अख्तियार पर, ज़िया-उल-हक के जुल्म पर आपने पीपल्स पार्टी को खत्म किया था, लेकिन वहाँ अब भी लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने फांसियां खाई, जिन लोगों ने खुद सोजी की, उनकी औलादें जो शाही किले में गए उनकी औलादें जिंदा है। पीपल्स पार्टी दोबारा उठेगी, लेकिन फिलवक्त में ये नहीं है, तो कुछ टाइम में नहीं हूँ कि अभी अब कल इलेक्शन करेंगे जीत जाएंगे, लेकिन पीटीआई दिन ब दिन कमजोर होती चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि ये जो नंबर गेम था जी शौकत साहब। भाई चांडियो साहब पहले बड़े मोहतरम है, मैं इनकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन ये जो है ना वो की जो नजरियाती सियासत की बात हो रही थी ना, जो पीपल्स पार्टी किसी जमाने में कहती थी, वो सियासत अब नहीं है पीपल्स पार्टी की। चांडियो साहब अब तो देखो ना, आप जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं ये जमहूरियत है। जिस तरह इलेक्शन हुए आप दिल पे हाथ रख के बताएं कौम को कि वाकई सही इलेक्शन हुए हैं, इसके पीछे कोई हाथ नहीं है। मैं विश्वास भाई, आप मुझे भाई कहते हैं, मैं भी आपको भाई समझता हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बात सच्ची भी तो माने ना। आगाज आपने किया गालियां देने से, आगाज किया आपने गैर संजीदगी से, आपने किया हमने जब भी आते हैं खान साहब आकर बताते हैं फला यूं है, फला यूं है, फला चोर है, फला। आप बताएं खान साहब आपने क्या किया पहले दौर हुकूमत में, क्या किया बाद में आए तो फिर आपने वो आप बातें बताते नहीं हैं। उनका स्टांस कहाँ चला गया? पीपल्स पार्टी का जो मौजूदा स्टांस है क्या ये वही है जो बेनजीर भुट्टो साहिबा का होता था या भुट्टो साहब का होता था? हालात बदलते चले, इस बात पे भी जवाब दे दूंगा। पहले आप मेरी बात सुन ले, पहले हालात की वजह से आज पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात पार्टी सुन ले, जमाने में सुन तो ले, जो साइड एरिया होते थे, जरा चांडियो साहब को बात तो करने दें यूसुफ साहब जी। बात तो करने दें, अब गुस्से क्यों होते? हमने नहीं किया, वो ये रवैया नहीं था बीबी वाला, वो पॉलिसियां नहीं थी, वो ठीक थी। आप पाकिस्तान के लोगों को बताएं, आप 2 बार इक़्तिदार में आए, आपने अवाम के लिए किया क्या? आप तो किसी रास्ते के इफ्तिताह पे भी गए तो जनरल साहब को साथ लेकर गए, आपने क्या किया है वो बताएं ना। आपने अवाम को क्या दिया है, आपने कौन सी पॉलिसियां दी है, वो बताते नहीं है। दूसरों को गालियां देना सियासत नहीं होती है, अपना कारनामे बताए ना। एक भी कारनामा आपका नहीं है जो आप अवाम को बताते हैं। सच्ची बात तो ये है, हमारा वो बात करते नहीं हो, थोड़ी बात हो जाए दौर में हमारा कोरोना से हमने मुकाबला किया, पूरी दुनिया ने देखा और इमरान खान की पॉलिसी को लोगों ने अप्रिशिएट किया। उस कोरोना के दौर में न इतनी बेरोजगारी थी, न इतनी महंगाई थी, न लोग इस तरह बदमनी का शिकार थे। सबसे बड़ी अहम चीज होती, सबसे अहम बात ये थी कि अमन कायम किया था इस मुल्क में। इमरान खान के दौर में ही अमन आया था। ये दुरुस्त है,
अगर उसी रास्ते पे आ पाए, ओके, इस रास्ते पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में चल रही है। अगर इस पाकिस्तान में अगर अमन आया ना तो उसे इमरान खान के दौर में आया, ये भी माने ना। खान साहब ने कोई अमन नहीं लाया, तो हमने कभी अमन देखा ही नहीं है। सुन ले, और आप जैसे लोग जो है ना चांगल साहब, आप जैसे नजरियाती लोग जो है ना, वो लाखों लोगों को हमें कहते हैं कि आपने क्या किया, हमने 3-3.5 साल की इमरान खान की, लेकिन जिन लोगों ने इस मुल्क में 4-5 बारियां ली है, आप उनके साथ बैठ के हुकूमत कर रहे हैं। चले ये सुनते ही नहीं है। अच्छा चले, मैं जरा मुझे नासिर भट्ट साहब की तरफ जाने दें, लेकिन बिफोर ही नहीं है सर, वो ये तो है थोड़ा सा मसला इनका, लेकिन वो ये कहते हैं कि अब हम सुन सुन के तंग आ गए। शौकत यूसुफजई साहब, मैं आपके पास आता हूँ ज़रा, लेकिन पहले मुझे बताइए कि सुहेल आफरीदी साहब ने वफाक से ताउन का इंदिया दिया है। उन्होंने कहा कि आप इजलास बुलाएं NFC का, मैं उसके अंदर जो है वो बैठूंगा और बात करूंगा। तो क्या आप लोग अब उनके साथ कुछ ताउन करने को तैयार हैं? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। अगर ये वो अब उनको रियलाइज़ हो गए करेंगे तो वफाक तो जब भी कोई इस ख़ास कर ये जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोई भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो चारों सूबों के वज़ीर आला को बुलाया जाता है। ये नहीं आते, अब वो कह रहे हैं आएंगे। चले अगर अब भी आ जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, अब अल्लाह करे वो आ जाए तो उनके साथ ज़रूर बात होगी। जो सूबों का अपने सूबे की वो डिमांड करते हैं कि इतने पैसे बनते हैं हमारे सूबे के, वो दें वफाक। देखिए एक बात बताऊँ, सूबे की उनकी डिमांड, उनको पैसे और चाहिए या दहशत गर्दी के लिए उनको ताउन चाहिए। जब हम बुलाते हैं वो आते नहीं, बैठेंगे नहीं हमारे साथ, तो बात कैसे होगी? उनको आना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान पे जब दहशत गर्दी के हमले भी हुए, जो कुछ हुआ, इनको बुलाया गया, नहीं आए। इनका रवैया यही है कि भाई मैं नहीं आऊँगा, जाओ हमारी पॉलिसी हो रहा है। आप बताएं कि इस वक्त जो कुछ हालात हैं, हम अभी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन आए। हम अपने हमसाये ममालिक से भी अमन की उम्मीद रखते हैं, हमारी कोशिश होती है। लेकिन अगर वहाँ से दहशत गर्दी हो और सामने सामने एक चीज़ नज़र आए तो आप क्या अपनी आवाम को उन बेयारो मददगार उन पे छोड़ देंगे? चाहे वो KPK है, चाहे वो बलूचिस्तान है। वो फाक ने आज FC हेडक्वार्टर पे जो अटैक हुआ, देखे ना, मैं उन्होंने शिरकत की है नमाज़ जनाज़ा में। चले किया, लेकिन ये देखे ना, ये दहशत गर्दी जो है, ये कितना बड़ा वो लोग हैं जिनके जो अफ़गानिस्तान से आते हैं फिर वहाँ चले जाते हैं। हिंदुस्तान पीछे है। हमारे सूबे का वज़ीर आला KPK का अगर ये बात करें कि जी मैं मीटिंग में नहीं आता, तो आप किसको तकवीत दे रहे हैं? उन लोगों को आप आना चाहिए। कहा है तो ज़रूर आएँ, बिल्कुल उनको बैठना चाहिए और जो पॉलिसी वफाक बनाए उसमें अगर उनको कोई एतराज़ है तो वो उस टेबल पे लेके आए। लेकिन ये मत करें खुदारा कि आप 15 साल से वहाँ बैठे हैं। जो सूबे की हालत है वो आपके सामने है। तो अब इलेक्शन हुआ है तो लोगों ने बता दिया है कि हम आपके साथ नहीं है। ज़ाहिर है जब आप काम नहीं करेंगे तो लोग क्या करें? लोग आपका साथ नहीं देंगे। अभी भी वक्त है कि कोई भी जब वफाक कोई पॉलिसी बनाता है, ख़ासकर दहशत गर्दी के मसले पे, तो वो आए, आके बैठे। शौकत यूसुफजई साहब, क्या ये रियलाइजेशन है सुहेल आफरीदी साहब को कि उन्होंने अब जो कहा है कि मैं दिसंबर में NFC इजलास जो होना है उसमें मैं शिरकत करूँगा, ये एडमिशन है उनका कि पहले गलती की उन्होंने ना जाकर, और आज वो वहाँ पर भी गए, उन्होंने शिरकत नमाज़ जनाज़ा में भी शिरकत की है FC हेडक्वार्टर पे जो अटैक हुआ था उनके शहदा के उस पर। तो आप ये बासी भाई, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम शायद फौज के खिलाफ हैं या ऐसी कोई बात है ही नहीं यार। और हम दहशत गर्दी के खिलाफ कितने अरसे से जंग लड़ रहे हैं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान, हमारे पुलिस के जवान, FC के जवान। तो देखिए आज जो वाक़या हुआ पेशावर में, इंतहाई काबिल मज़म्मत, और CM साहब ने सिर्फ मज़म्मत की है बल्कि उन्होंने एक बेहतरीन वो दिया है कि हम वफाक और तमाम इदारों के साथ मिलकर दहशत गर्दी की जंग लड़ना चाहते हैं। तो देखिए ये तो ड्रामे करते रहते हैं। ये कभी भी इस चीज को भी ये कहेंगे कि जी ये तो ऐसे ही कह दिया उन्होंने। ये चलना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनका फायदा ये है कि PTI को दीवार से लगाओ और जो लोग हैं उनको ये बताओ कि ये आपके खिलाफ है। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से 1-2 सीटें आप और ले लें तो क्या होगा? आपने तो 90 भी ले ली थी ना हमसे, 2 सीटें और छीन लिया आपने। तो क्या कौन सा कारनामा? देखे ना, या तो आप मुझे बताएं कि मगर ये माइनस PPP भी 170 सीट्स पे पहुंच गए, सादा अक्सरियत आ गई है इनके पास। देखिए मेरी बात सुने ना, ऐसे सादा अक्सर और भी छीन सकते हैं। तो जिस तरह ये कर रहे हैं, असल बात ये है कि आवाम तो इनसे मुतमईन नहीं है। क्या ये आवाम को मजबूर कर रहे हैं?
कि वो इनके खिलाफ आपसे मुतमिन नहीं तो आपको हरा दिया ना आपके सूबे में, क्योंकि पंजाब में तो सियासी कल्चर खत्म हो गया है। पंजाब में देखें ना, पंजाब में किसी को अगर पीटीआई के झंडा भी को उठाना तो उसको जेल में डाल देते हैं। ये तो इनका हाल है। किसको जेल में डाला एक बंदा बताए, एक सियासी कैदी बताएं अपना, मुझे आप बता दें शौकत यूसुफ सही साहब, एक बंदा बताएं आप अभी टीवी पे बैठे हैं कि जो बंदा जेल में है, जो सियासी कैदी, मुझे एक का नाम बताएं। अच्छा शौकत यूसुफ सही साहब वो ये कह रहे हैं एक केस, एक सेकंड, एक वो कह रहे हैं एक केस बताएं। नहीं करता प्रोग्राम में, अपने मुझे अगर बोलने देते तो ठीक है, नहीं तो बंद कर देते। नहीं आप बात करें, आपको बोलने से कौन रोक सकता है? आप इससे पहले आप कभी हमारे टॉक शो में ऐसा हुआ है कि अपनी बात करके नहीं गए? आप बात करें, मैं कह रहा हूँ वो एक सवाल ले लें। वो ये कह रहे हैं कि आप एक केस बताएं जहाँ पर झंडा उठाने पे बंदा अंदर किया हो। यार एक केस, यार अब एक बच्चों वाली बातें हो रही है ना, एक केस क्या है, आपको 100 केस ला के दे दूं। ये तो देखें ना, मैं आपको 100 केस, एक का नाम बता दें जो सियासी कैदी है, एक का नाम बता दें। या तो आप मुझे बताएं कि पीएमएलएन ने लोगों को कोई 1 रुपए का रिलीफ दिया है, या मईशत बेहतर की है, या एक्सपोर्ट बढ़ा दिए, या बेहतर किया। मैं आपका जवाब देता हूं, इसका जवाब हमारे 150 पे ले आए जो हमारे दौर में था। क्या पेट्रोल की कीमत हमारे दौर वाली कीमत पे ले आए, या आटा चीनी दाल, क्या चीज सस्ती की है आपने यार? लोग आपके पीछे क्यों आए, क्यों आप वोट दे? ओके ऐसे ही काम होगा। तो ये तो आंखों धूल झोंकने वाली बात है। इन्होंने जो ड्रामा किया सारी दुनिया ने देखा, और ये इनको इंशाल्लाह ताला इनको भी रियलाइज हो जाए। ओके ये हमें तो रियलाइज होने का मुझे आप बताएं शौकत यूसुफ, आपने जाना नहीं है पुलिस, क्योंकि मुझे पता है आप पीटीआई वाले आहिस्ता आहिस्ता भाग जाते हैं हर प्रोग्राम से। आप मुझे एक सियासी कैदी का नाम बताएं। भागने वाला नहीं है। अच्छा अच्छी बात है, वेरी गुड। सियासी कैदी का नाम बताएं जो हुकूमत ने किसी को जेल में रखा हुआ है, बताएं ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट, मुझे बताएं एक का नाम। आपने कहा जी सारे सियासी कैदी जेल में हैं, जो जेल में हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपनी फोर्सेस पे हमले किए हैं, उन्होंने 190 मिलियन की चोरी की है। मुझे एक बंदा बताएं जिसको इसलिए जेल में रखा है जी कि ये पीटीआई का है या ये किसी और जमात का है। आप मुझे नाम बता दें। नहीं मेरा ताल्लुक पंजाब से तो नहीं है ना कि मैं आपको नाम बता दूं। हमारे बता दे नाम बताना क्या है यार, सारी दुनिया को नहीं पता है। नाम बता दे, मुझे इस वक्त याद तो नहीं है कि मैं नाम बता दूं। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? कोई नहीं शौकत यूसुफ सही साहब, ये सारे लोग हैं जिन्होंने जुर्म किए हैं। आप मुझे बताएं कि 190 मिलियन का केस हमने बनाया है, लंदन से आया है पैसा, आपने क्यों रखा है? फर्क होगी वो लंदन वाले, आपने क्या फ्रॉड किया? पैसे स्टेट बैंक का अकाउंट दिया, मलिक रियाज का अकाउंट दिया, उसने पैसे दिए कि तेरा जुर्माना जमा कराते हैं, तो उसके बदले में अल-कादर यूनिवर्सिटी दे दे। वो फर्क होगी, पैसे लेके बाहर भाग गई। बुशरा बीबी की आपने रिकॉर्डिंग सारी सुनी, पकड़ा हुआ है, एक घड़ी को पकड़ा हुआ है। ये बताए ना कि एक का नाम मुझे बताएं जो सियासी कैदी है जो जेल में भी है। 30 सेकंड सर, वक्त खत्म हो गया। शौकत साहब मुझे बताएं, वो कह रहे हैं नाम बता दें। केस चलाओ ना, आप सबूत लेकर आए सामने। सबूत है नहीं आपके पास, एक घड़ी है। ओके वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। शौकत यूसुफ सही साहब आपका बहुत शुक्रिया, नासिर भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, मौलाना चांडिया साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।